हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण से वाच्य, वाच्य की परिभाषा और उसके प्रकार। बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो यानी मालूम हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, थर्ड है भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया के कर्ता का बोध हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट बच्चा खेलता है, सेकंड है घोड़ा भागता है। तो इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा करता है तथा वाक्यों में कर्ता का ही प्रधानता है, मतलब मुख्यता है। अतः खेलता है, भागता है, ये कृत्यवाच्य है। सेकंड है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। इसमें कर्म प्रधान युद्ध हुआ। सेकेंड है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। फोर है, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। थर्ड है भाववाच्य क्रिया। भाववाच्य क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव यानी क्रिया का अर्थ ही जाना जाए उसे हम भाववाच्य क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः आक्रामक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही साथ प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग या पुरुष के एक वचन की होती है। बच्चों, अब हम जानेंगे प्रयोग के बारे में। प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तरी प्रयोग, सेकेंड है कर्मणी प्रयोग, थर्ड है भावे प्रयोग। पहला है कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं? जब कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है। जैसे पहला, लड़का पत्र लिखता है, सेकेंड है लड़कियां पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में लड़का एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है और उसके साथ ही क्रिया भी है लिखता है। एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है। इसी तरह लड़कियां पत्र लिखती हैं, मतलब दूसरे वाक्यों में है कि लड़कियां पत्र लिखती हैं तो इसमें कर्ता बहुवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है तथा उसकी क्रिया भी लिखती है तो यह बहुवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है। सेकंड है कर्मणी प्रयोग। तो कर्मणी प्रयोग किसे कहते हैं? तो जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप हो तो वो कर्मणी प्रयोग कहलाता है। जैसे है एग्जाम्पल में, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ाया गया। सेकंड एग्जाम्पल है, छात्रों से निबंध लिखे गए। थर्ड एग्जाम्पल है, युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। तो इन वाक्यों में उपन्यास, सैनिक कर्मकर्ता की स्थिति में है, अतः उनका प्रधानता है कि इनमें क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप बदला है, अतः यह कर्मणी प्रयोग है, मतलब इसे हम कर्मणी प्रयोग कहते हैं। थर्ड है भावे प्रयोग। तो भावे प्रयोग किसे कहते हैं? तो कर्तरी वाच्य की सकर्मक क्रिया जब उनके कर्ता और कर्म दोनों व्यक्ति युक्त हो तो वे भावे प्रयोग के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार भाववाच्य की सभी क्रियाएं भी भावे प्रयोग में मानी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, अनीता ने बेल को सींचा। सेकेंड एग्जाम्पल है, लड़कों ने पत्र को देखा है। थर्ड है, लड़कियों ने पुस्तक को पढ़ा है। फोर है, अब उससे चला नहीं जाता है। तो इन वाक्यों में क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष न कर्ता का अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार है, अपितु एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हैं।
इस प्रकार के वाक्य को हम भावे प्रयोग कहते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे जानेंगे वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला है, कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। सेकंड है, उस परिवर्तित क्रिया के रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। थर्ड है, इनमें से अथवा के द्वारा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य। अब हम एग्जाम्पल में यहाँ कुछ वाक्य देखेंगे। तो पहला है, श्यामा उपन्यास लिखती है। तो इसका भूतकाल में बदलकर इस तरह से लिखा गया कि श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। सेकेंड है, श्यामा ने उपन्यास लिखा, जिसको इसका क्रिया का इस तरह से बदलेंगे, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। थर्ड है, श्यामा उपन्यास लिखेगी, तो इसको से या के द्वारा इसको बदलना जाएगा। श्यामा से या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। सेकंड, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। तो पहला है, इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। सेकंड है, कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगनी चाहिए। थर्ड है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। फोर है, आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कृतवाच्य से भाववाचक में। पहला है, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, इसका परिवर्तन करके होता है बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है। सेकंड है, पक्षी नहीं उड़ते हैं, तो इसका परिवर्तन करके पंछियों से उड़ा नहीं जाता है। थर्ड है, बच्चा नहीं सोया, तो इसको परिवर्तन करके इस तरह से लिखा जाएगा, बच्चे से सोया नहीं जाता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।